नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है एक बार फिर से कांग्रेस के नेता के बोल दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बिगड़ गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना उन्होंने हिटलर से की है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री की मौत की कामना भी की है कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने। आपको बता दें कि जहां देखा जा रहा है कि अग्निपथ योजना और राहुल गांधी के द्वारा ईडी से जो पूछताछ की जा रही है, इसको लेकर के आज भी कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर में सत्याग्रह आंदोलन किया था और इसी दौरान मंच पर सुबोध कांत सहाय ने इस तरीके का आपत्तिजनक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान मंच पर और तमाम भी लोग मौजूद थे, कांग्रेस के लोग मौजूद थे। इसी के साथ ही देखा गया कि कैसे लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम कांग्रेसी नेता के जो बोल है लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक कांग्रेसी नेता ने ये कहा था अग्निपथ योजना को लेकर के खून से लथपथ तरीके की बयानबाजी लगातार कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। बौखलाहट में जो कांग्रेस पार्टी है वो आ गई है और जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, आज चौथे दिन राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ की गई और इसी के दौरान जब से राहुल गांधी को ईडी के द्वारा समन भेजा गया है, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और इनके बोल लगातार पीएम को लेकर के बदल गए हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही वो सेना का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अग्निपथ योजना का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही युवाओं को भड़काते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर आक्रोशित कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह के मंच से पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। झारखंड से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हिटलर की तुलना करते हुए मर्यादा लांघ दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं और हिटलर की ही मौत मरेंगे। आपको बता दें कि सुबोध कांत सहाय के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय के विवादित बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बीजेपी से कांग्रेस बौखला गई है। वहीं झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि कांग्रेस हताश और निराश है, इसलिए उनके नेता ऐसा बयान देते हैं। पीएम मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री है और ये वाकई में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पीएम को लेकर के विवादित टिप्पणी की जा रही है, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता बल्कि वो देश के संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं और सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में देखा जा रहा है कि जो नेता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, जब से उनका ये जो बयान है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसके बाद से भी लोग इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस बयान का विरोध भी किया जा रहा है। बता दें कि जहां जंतर मंतर में सुबोध कांत सहाय ने अपने पहले के बयान पर कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेंगे अगर वो उनके रास्ते पर चलते हैं, तो वहीं एक बार फिर से एएनआई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया और कहा कि नरेंद्र मोदी से पूछो, उन्होंने भी ये नारा कहीं ना कहीं लगाया होगा। ये एक नारा है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, उससे पूछो कि वो कौन सा रास्ता ले रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद एक बार फिर से एएनआई को इंटरव्यू सुबोध कांत सहाय का आया, जिसके बाद वो फिर से इसी बात को दोहराते हुए दिखाई दिए और कहा कि ये एक नारा है कि जो हिटलर की राह पर चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जिसके बाद उन्होंने इस बयान के बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया दी है। बता दें, कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणी की है उसका लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। सुबोध कांत राय लगातार झारखंड की राजधानी रांची से 3 बार के सांसद रह चुके हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं और जिस तरीके से ये बयान दिया है इन्होंने,
तो इसमें बयान देते वक्त इन्होंने पूरी हिटलर की गाथा बताई, जिसके बाद उन्होंने ऐसी चीजें कहा कि हिटलर ने भी ऐसी ही एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। ये याद रखो, ये देश कांग्रेस पार्टी के शहीदों की परंपरा की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शहीदों की लंबी सूची है, लेकिन किसी ने कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद को नकार रही थी, तब उन्होंने उनका माइक छीनते हुए कहा था कि आपके नाम से हम लोग चुनकर आए हैं, ऐसे में हम लोग आपको पीएम पद नहीं ठुकराने देंगे। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि ऐसे नेहरू गांधी परिवार पर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। इस बयान के बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। इस दौरान मंच पर सचिन पायलट और प्रमोद तिवारी जैसे बड़े कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए भी मंच से एक रैली के संबोधन के दौरान अमर्यादित टिप्पणी की। उन्हें केंद्र की यूपीए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग और फिर पर्यटन मंत्री भी बनाया था। तब उन पर कोयला घोटाले में अपने भाई को फेवर करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बता दें, कांग्रेस से पहले वो जनता पार्टी में हुआ करते थे। उन्हें सोनिया गांधी के विश्वस्तों में से एक माना जाता है। वो विधायक भी रहे हैं। झारखंड के ही कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी लगातार ऐसी ही टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा था, देश खून से लथपथ हो जाए लेकिन अग्निपथ लागू नहीं होने देंगे। इसी के साथ ही कांग्रेस के इरफान अंसारी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन वहां पर आयोजित किया गया था, जिस दौरान इरफान अंसारी ने इस तरीके की विवादित टिप्पणी अग्निपथ योजना को लेकर के दी थी। इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं ने लगातार भद्दी टिप्पणियां की है प्रधानमंत्री मोदी और अग्निपथ योजना को लेकर के। बता दें, महाराष्ट्र के एक कांग्रेस नेता ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें कही हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ईडी को धमकाया था। हो सकता है कि इसके लिए मुझे 1000 नोटिस मिल जाएं, मगर हमें उनकी परवाह नहीं। हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। नागपुर शहर कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रहे हुसैन के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। भाजपा नेताओं ने हुसैन के इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है। इस संबंध में गिट्टी खदान थाने में केस भी दर्ज किया गया है। भाजपा ने हुसैन की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हम अब अपने कर्मचारियों को एआईसीसी दफ्तर में नहीं ला सकते। हमें बताया गया है कि सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ही यहां आ सकते हैं और किसी और की इजाजत नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। बघेल ने आगे कहा कि पूरे देश में जो हालात है वो सबके सामने हैं। 3 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं और पहले दिन 200 लोगों को इजाजत दी गई थी। कल कुछ नेताओं को अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपने स्टाफ को भी नहीं ला सकते। आपको बता दें, जिस तरीके से सीएम भूपेश ने ईडी दफ्तर के सामने इस तरीके से ईडी को धमकी दी थी और ईडी को देख लेने की बात की थी, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी से पूछताछ की। इसी के अलावा जहां तमाम कांग्रेसी नेता हैं, चाहे फिर वो तमाम कांग्रेस के नेता हों जो पीएम मोदी को लेकर के और अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं और इसको लेकर के लगातार लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी ट्रोल कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और ये कानूनी प्रक्रिया के तहत आती है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा समन भेजा गया है पूछताछ के लिए और राहुल गांधी के जरिए पूछताछ की जा रही है। अभी सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं हो पा रही है क्योंकि वो कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बावजूद लगातार जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं और इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।